हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम फाइंडर। आज हम लोग CNT एक्ट 1908 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये CNT एक्ट क्या था? CNT एक्ट 1908 क्या था? CNT एक्ट 1908 भूमि संबंधी आदिवासियों के विवादों को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था। आदिवासी लोग अंग्रेज़ों के गलत नीति के कारण असंतोष थे और वे हमेशा विद्रोह करते थे। उसी के हित के लिए CNT एक्ट 1908 पर लागू किया गया था। CNT एक्ट को ही छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कहा जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त द्वारा पारित आदेश के निष्पादन के अगले 3 वर्ष तक किसी भी आवेदन को लिया जाएगा का प्रावधान है? धारा 181, धारा 180, धारा 189 और धारा 190। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 181। क्वेश्चन नंबर 2। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों के न्यायिक प्रक्रिया की जाएगी? धारा 127 से 134, धारा 135 से 219, धारा 220 से 238 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 135 से 229। क्वेश्चन नंबर 3। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त द्वारा पारित आदेश के निष्पादन को कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्त होगा? धारा 181, धारा 182, धारा 184 और धारा 186। इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 186 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4। धारा 186 के अंतर्गत कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इस क्वेश्चन को हम लोग ऊपर भी चर्चा किए। निजी सेवाओं का कोई अधिकार, लेखा बही, श्रमिकी और घरेलू सेवाओं की मजदूरी, भावी भरण पोषण का अधिकार, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, इनमें से सभी। निजी सेवाओं का भी कोई अधिकार मिलेगा, लेखा बही भी, श्रमिकों और घरेलू सेवाओं के मजदूरी और भावी भरण पोषण को अधिकार। क्वेश्चन नंबर 5। रैयत को पट्टा देने के आदेश के बावजूद 3 महीने तक भूस्वामी के द्वारा पट्टा नहीं दिए जाने पर उपायुक्त अपने हस्ताक्षर दे सकेगा? यह किस धारा के अंतर्गत आता है? अगर कोई भूस्वामी है और उसको पट्टा देने का मतलब मिल गया है कि हाँ उसको पट्टा दिया जा सकता है, आदेश उसको मिल जाता है, लेकिन 3 महीने के बाद भी अगर उसको पट्टा नहीं मिलता है तो उपायुक्त अपने हस्ताक्षर से यह पट्टा उसको दे सकेगा। किस आर्टिकल के तहत? धारा 175, धारा 177, धारा 189 और धारा 181। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 179, धारा 179 के तहत उसको उपायुक्त अपने हस्ताक्षर के द्वारा पट्टा दे सकेगा उस भूस्वामी को। क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी ऋण व्यक्ति सिविल जेल से मुक्त कर दिया हो और उसे आदेश के अधीन दूसरी बार कारायुद्ध नहीं किया जाएगा, किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 186, धारा 190, धारा 192 और धारा 193। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 192 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7। अधिनियम किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध न्यायिक आयुक्त के पास अपील करने का निर्णय करने का अधिकार होगा कि वो अपील कर सकता है? धारा 215 एवं 216, धारा 220 एवं 221, धारा 220 एवं 222 और धारा 225 एवं 226। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 215 एवं 216 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8। न्यायिक आयुक्त द्वारा पारित किसी अपील डिग्री के विरुद्ध धारा 215 के अधीन
अपील पर पारित किसी आदेश के विरुद्ध विधि पर बल रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल आदेश होने पर द्वितीय अपील की जा सकेगी या किस धारा के अंतर्गत है। अगर कोई भी आदेश है वो प्रतिकूल है तो हम फिर से उसको अपील कर सकते हैं, फिर से हम जा सकते हैं न्यायालय में। वो किस धारा के अंतर्गत? धारा 222, धारा 223, धारा 224 और धारा 225। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 224। क्वेश्चन नंबर 9, धारा 212 के अंतर्गत यदि बिक्री के पूर्व विधि पूर्वक अर्जित किसी हक के अधीन उसमें हित का दावा करता हो, विक्रय के तारीख से कितने दिनों के काल अवधि के भीतर किसी भी समय उपायुक्त के न्यायालय में विक्रय को पस्त करने की आवेदन कर सकता है। कितने दिनों के अंदर कर सकता है? 45 दिनों, 60 दिनों, 75 दिनों और 90 दिनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डेज के अंदर वो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के न्यायालय में वादों का निपटारा, गवाही एवं प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर निर्णय का वर्णन है? धारा 141 से 176, धारा 140 से 165 और धारा 142 से 170। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 141 से 176। सॉरी।